हेलो एवरीवन, आई एम रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे के हॉरर मूवी यानी कोरियन हॉरर मूवी द प्रीस्ट्स की, जो आई थी 2015 में। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.4। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। इटली के चर्च में दो प्रीस्ट बात कर रहे होते हैं, जहां वो दोनों डीमंस के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब यंग प्रीस्ट 12 डीमन मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलता है। ये बाइबल में लिखा एक फेस है जो डीमंस के बारे में हमें बताता है। सीनियर प्रीस्ट कहते हैं कि वो छुप के रहते हैं। इन्हीं के कारण वॉर, क्राइम और डिजास्टर होते हैं। ये छुपते हैं ताकि इनकी असलियत लोगों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर इनकी एग्जिस्टेंस का पता लोगों को चल गया तो नास्तिक लोग भी भगवान पे यकीन रखने लगेंगे, और यही ये नहीं चाहते हैं। सीनियर प्रीस्ट के हाथ में एक लेटर सियोल से आया होता है, जिसमें बताया गया था कि सियोल में एक डिमोनिक प्रेजेंस का पता लगा है, लेकिन इस केस के लिए वो फादर जॉन्ग को नहीं भेज सकते। ये उन्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। अब यही सीनियर और जूनियर प्रीस्ट एक ब्लैक कार में हमें जाते दिखते हैं। सीनियर प्रीस्ट के हाथ में एक जानवर होता है जिसको उन्होंने ढका होता है, और वो उस जानवर को कंट्रोल कर रहे थे। उन दोनों को कहीं पहुंचना था, लेकिन ट्रैफिक ने उनका रास्ता रोक दिया था, जिसकी वजह से वो कार एक गली में ले जाते हैं, जहां उनकी कार एक इंसान से टकरा जाती है। लेकिन जल्दबाजी में वो कार पीछे की ओर लेते हैं और सामने से आ रही ट्रक उनके कार को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब जो जानवर सीनियर प्रीस्ट के हाथ में था वो छूट जाता है, और धुएं में हमें एक जानवर की आंखें चमकती दिखाई देती हैं। सियोल की एक सरदराज जहां फादर किम चर्च के सीनियर और बिशप के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ सारे प्रीस्ट उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पोसेस्ड थी, यानी योंगशिन, जिस पे पहले फादर जोंग ने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था। तब फादर किम उनके असिस्टेंट थे, लेकिन अब फादर जोंग कोमा में है, और अब फादर किम उस लड़की को उस डीमन से आजाद करवाना चाहते हैं। लेकिन लोकल प्रीस्ट को ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने फादर किम की कोई हेल्प नहीं की। इसीलिए फादर किम ने वेटिकन से हेल्प मांगी। फादर किम योंगशिन से सियोल में मिले थे जब उसके अंदर डिमोनिक पोजेशन के साइन दिखाई दिए थे। योंगशिन ने कहा था कि वो सो नहीं पाती, उसको हर तरह की आवाजें सुनाई देती है, यहाँ तक कि वो कीड़ों की कई बात भी सुन सकती थी। काफी डिस्कशन के बाद बिशप परमिशन दे देते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये बात पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए। अगर इस एक्सॉर्सिज्म के बारे में किसी को पता चला या उस लड़की को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा तो चर्च फादर किम को डिसोन कर देगा। अब फादर किम को इस एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए था, और एक डॉक्टर भी, ताकि उस लड़की को पहले डायग्नोस किया जा सके कि कहीं उसे कोई मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है, या उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। ये एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाना था, लेकिन योंगशिन ने हॉस्पिटल की खिड़की से कूद के सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई थी। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। फादर किम सेमिनरी में जाते हैं, जो स्कूल ऑफ प्रीस्ट होता है, जहाँ लोग प्रीस्ट बनने की पढ़ाई करते हैं। ये कॉलेज दूसरे कॉलेज की तरह ही नॉर्मल कॉलेज होता है। फादर किम को एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए था जिसे जर्मन, लैटिन और चाइनीज लैंग्वेज आती हो, ताकि वो पोजीशन के वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सके। जो ईयर ऑफ टाइगर में पैदा हुआ हो। ईयर ऑफ टाइगर चाइनीज जोडियाक होता है, जो हर 6 साल बाद आता है। उस असिस्टेंट को बहादुर, बोल्ड और पेशेंस वाला होना चाहिए। असिस्टेंट को लेके फादर किम उस कॉलेज के डीन से बात करते हैं, और कॉलेज के डीन को रिकॉर्ड में एक ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है, पर वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो एग्जाम्स को भी चीट करके पास किया करता था। और वो स्टूडेंट था चोई। डीन चोई को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है और सारी बात बताता है, और एक एनवेलप देता है जिसमें केस की डिटेल्स और फादर के लास्ट असिस्टेंट का एड्रेस था। जो ये फादर के लास्ट असिस्टेंट यानी डेकन पार्कर के घर जाता है ताकि वो उनसे सारे नोट्स ले सके। डेकन का मतलब होता है फादर का असिस्टेंट। डेकन पार्कर चोई को सारे नोट्स दे देते हैं। जब चोई उनसे बैकआउट करने का कारण पूछता है तो वो उससे कुछ भी नहीं बताते। तभी फादर किम वहाँ आते हैं और डेकन पार्कर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस एक्सॉर्सिज्म में उनकी हेल्प करें, लेकिन डेकन पार्कर दरवाजा नहीं खोलते और फादर किम वहाँ से चले जाते हैं। चोई जब डेकन पार्कर के घर से जा रहा होता है तब उसे पार्कर का डॉग दिखता है, जिसको देख के चोई को पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स याद आते हैं, और कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो नोट्स लेके वापस हॉस्टल आता है, जहाँ वो सारे नोट्स पढ़ता है और उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो उस एनवेलप में थी। चोई जब रिकॉर्डिंग को सबसे पहले सुनता है तो ऐसा लगता है कि योंगशी फादर से कह रही है कि वो उसे ना छुए। ऐसा लगता है कि फादर किम उसको गलत तरीके से छू रहे थे।
लेकिन जब चोई टेप को वापस रिवर्स करके सुनता है तो हमें कुछ अलग ही भाषा में शब्द सुनाई पड़ते हैं, जिसको चोई एक पेपर पे लिख लेता है और उन शब्दों का मतलब था यू मस्ट एस्केप। फादर किम हॉस्पिटल में फादर जॉन्ग के पास होते हैं जब उनको फादर जॉन्ग के सामान में एक लेटर मिलता है जो कि हेड चर्च से था और उसमें उन 2 प्रीस्ट की मौत के बारे में लिखा था। जब फादर किम वहाँ कॉल करते हैं तो कहते हैं कि 2 प्रीस्ट की मौत हो गई थी। योंगशी किसी न किसी तरह उन 2 प्रीस्ट से लिंक थी, लेकिन जिस आदमी से फोन पे उनकी बात हो रही थी वो ये कह के टाल देता है कि गॉड हमें इस तरह टेस्ट करते हैं। उधर हॉस्टल में चोई उन टेप्स को सुन रहा था। जब योंगशी पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था तब योंगशी दूसरी ही भाषा में कुछ कह रही थी। हमें पता लगता है कि डेकन पार्कर ने उसकी आंखों में देखा था एक पल के लिए और योंगशी ने उन पे हमला कर दिया था। इसके बाद चोई को अपने कमरे में एक आहट सुनाई पड़ती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने डेकन पार्कर का वही डॉग खड़ा होता है जिसको चोई ने उनके घर में देखा था। वो डॉग चोई पे हमला कर देता है और चोई एक कैंची से उस पे वार करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो डॉग एक लड़की में बदल जाता है और यहाँ चोई का सपना टूट जाता है। चोई ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो डीमन उसे ये सपना दिखा रहा था। इसके बाद चोई को फादर किम का कॉल आता है जो उससे कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगले दिन फेस्टिवल ऑफ हंग्री घोस्ट था जो कि था 15 जुलाई को, और इसी दिन को फादर किम ने एक्सॉर्सिज्म के लिए चुना था क्योंकि लोग उसी दिन यानी फेस्टिवल ऑफ हंग्री घोस्ट के दिन स्पिरिट्स को बुलाते हैं और खुद को ऑफर करते हैं, और यही एक लास्ट चांस था योंगशी को बचाने के लिए। फादर किम अपने रूम पे होते हैं जब हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में कई काले दाग थे। तब एक नर्स उनके दरवाजे पे आती है और बताती है कि फादर जॉन्ग कोमा से बाहर आ गए हैं। चोई फादर किम से मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसको डीन मिलते हैं जो कि उसे ये बताते हैं कि डेकन पार्कर ने फादर किम पे ये इल्जाम लगाया है कि वो योंगशी को फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं और चर्च इस बात का पता लगाना चाहता है। इसलिए डीन चोई को कैमरा देते हैं ताकि वो पूरे एक्सॉर्सिज्म को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि उन्हें शक था कि फादर किम योंगशी के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। फादर किम फादर जॉन्ग के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सारी ही धार्मिक चीजें निकाल के साइड में रख दी गई थी और फादर जॉन्ग चिकन खा रहे होते हैं। फादर किम समझ गए थे कि वहाँ क्या चल रहा था। वो जानते थे कि जिसको वो देख रहे हैं वो फादर जॉन्ग नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी को डीमन ने पोजेस कर लिया है। वो फादर जॉन्ग को उनके बेड पे लेटा देते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं। फादर जॉन्ग के अंदर का डीमन किम को रोकता है, ये कह के कि तुम अपने मेंटर का कहा ठुकरा नहीं सकते। लेकिन फादर किम रुकने वाले नहीं थे। वो किसी भी हालत में उस एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करना चाहते थे। उधर चोई चर्च जाता है ताकि फादर किम के बताए हुए सामान को वो ला सके। तब एक प्रीस्ट उसको बताते हैं कि 10 डिकेन ने उनको असिस्ट करने की कोशिश की थी और चोई को उन्हें असिस्ट नहीं करना चाहिए। वो उसे घर जाने के लिए कहते हैं। इधर हॉस्पिटल में फादर जॉन्ग के अंदर का डीमन लगातार फादर किम से पूछ रहा था कि आखिर उनकी हेल्प कौन कर रहा है, लेकिन फादर किम उन्हें कुछ नहीं बताते और उनकी रोजरी लेके वहां से चले जाते हैं, ये कह के कि आज रात वो अकेले ही जा रहे हैं। चोई फादर किम की बताई हुई चीजें यानी एक पिग और एक बेल लेके आता है। वो बेल एक पवित्र बेल थी। जहाँ फादर किम उससे उसके भाई बहनों के बारे में पूछते हैं, तब चोई बताता है कि उसके 9 साल की एक बहन थी जब एक कुत्ते ने उसकी बहन पे अटैक कर दिया था और चोई इतना घबरा गया था कि वहां से चला गया। जब वो लौट के अपनी बहन को बचाने आया तब तक वो कुत्ता उसकी बहन को खा चुका था, जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। और अब चोई प्रीस्ट बन के अपनी बहन की सोल को मूव ऑन करने के लिए हेल्प करना चाहता है। अब चोई और फादर किम हॉस्पिटल पहुंच गए थे जहाँ उन्हें एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना था। जब फादर किम चोई को बता रहे होते हैं कि उसे कोई भी रिप्लाई मत देना और उसकी बात मत सुनना, तब चोई को वहीं गली में खड़ी एक लड़की दिखाई देती है जिसको देख के वो चौंक जाता है। और फादर किम पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को देखा, और चोई कह देता है नहीं। तब फादर किम उसकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और चोई उन सबका जवाब दे देता है। तभी ऊपर से एक गमला उसके ऊपर गिर जाता है और फादर किम उसको बचा लेते हैं। जाहिर सी बात है वो डीमन नहीं चाहता है कि चोई फादर किम की हेल्प करे। योंगशी के रूम में एक रिचुअल चल रहा होता है जहाँ पे वो एक गाय के सर को काट के अपने पीछे लगा के कुछ प्रेयर्स पढ़ रहे होते हैं। वहाँ चल रहा रिचुअल बुरी तरह फेल हो जाता है और वो डीमन इतना पावरफुल था कि वो उन सबको मार डालता है। यहाँ फादर किम को चर्च से हुई बात याद आती है, जब हमें पता लगता है कि चर्च ने फादर किम से कहा था कि वो योंगशी के अंदर के डीमन को उसके अंदर ही होल्ड करके रखें ताकि वो डीमन बाहर ना आ सके। यानी इनडायरेक्टली वो फादर किम को योंगशी को मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन फादर किम ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनको योंगशी की छवि दिखाई देती है जो कहती है कि फादर आप आ गए। अब फादर किम और चोई योंगशी के रूम में जाते हैं
लेकिन योंगची के रूम से वैसी ही स्मेल आ रही थी जैसे फादर जोंग के रूम से आ रही थी, जिसकी वजह से चोई को उल्टी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वापस योंगची के रूम में जाते हैं। एक डॉक्टर योंगची को चेक करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं। वो लोग चारों ओर कैंडल्स जलाते हैं और नमक का एक घेरा बनाते हैं। तब जो ये कैमरा साइड में रख देता है ताकि वो एक्सॉर्सिज्म को रिकॉर्ड कर सके। अब ये लोग उस डीमन से उसका नाम पूछना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फादर किम चोई का वो कैमरा देख लेते हैं और चोई को वो हटा देने के लिए कहते हैं। जिसके बाद फादर किम एक क्रॉस योंगशी के सीने पे रख देते हैं। वो उसको पूरी तरह रखने ही वाले थे, उससे पहले ही योंगशी पोजेस्ड हो जाती है और उसकी आंखों का कलर बदल जाता है और उसके अंदर का डीमन चिल्लाने लगता है। फादर किम चोई से उस नमक की लाइन को क्रॉस ना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि चोई मेंटली अभी इतना स्ट्रांग नहीं है और डीमन उसको मैनिपुलेट कर सकता है। डीमन के शो होते ही फादर किम योंगशी पे अपना पवित्र स्कार्फ रख देते हैं और हम देखते हैं कि उस रूम में कई सारे कॉकरोच वहां आ जाते हैं। कई सारे कीड़े योंगशी के चेहरे पे चलने लगते हैं। उस रूम का तो मानो पूरा नक्शा ही बदल गया था। वहाँ पे कई सारे चूहे भी आ जाते हैं। योंगशी के अंदर का डीमन हंसने लगता है। तब फादर किम अपना स्कार्फ उसकी आंखों पे रख देते हैं और प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं। योंगशी दूसरी लैंग्वेज में जो भी बोलती जा रही थी, चोई वह सारी भाषा को लिखता चला जा रहा था। फादर किम योंगशी के अंदर के डीमन से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है, आखिर वो डीमन किसको सर्व कर रहा है। लेकिन वो डीमन कुछ नहीं बताता और फादर को इंसल्ट करता है। वो कहता है कि वो फॉलन एंजल को सर्व कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि फॉलन एंजल जीत चुका है, इंसान उसको हरा नहीं सकते। वो कहता है कि चाहे वॉर हो, क्राइम हो, डिजास्टर हो, प्लीग हो, इस दुनिया में जो भी बुरा होता है उन सब के पीछे वही है। फादर किम योंगशी के नीचे एक बाइबल रख देते हैं, जिससे उसके अंदर का डीमन और तड़पने लगता है। बार बार पूछने के बाद वो डीमन कहता है कि उसको एक मेल बॉडी चाहिए। वो एक लड़की की बॉडी में बंद है और जो उसको चाहिए वो एक लड़की की बॉडी से उसे नहीं मिल रहा है। इसके बाद फादर किम चोई से पूछते हैं कि डीमन ने अभी तक कितनी लैंग्वेजेस बोली हैं। तब चोई बताता है कि 4 लैंग्वेज में डीमन अभी तक बात कर चुका है। अब चोई उस बेल को बजाता है जो फादर किम ने उसको लाने के लिए कहा था और डीमन समझ जाता है कि वो बेल किसकी थी। वो बेल एक पवित्र बेल थी जो कि सेंट फ्रांसिस ने मॉन्क्स के साथ बनाई थी ताकि वो डीमंस को कंट्रोल कर सके। और उस बेल की आवाज सुनने के बाद योंगशी के अंदर का डीमन तड़पने लगता है, उसके कानों से खून निकलने लगता है। फादर किम उससे लगातार सवाल कर रहे थे ताकि वो उस डीमन को उस पिग के अंदर ट्रांसफर कर सके जो वहीं बंधा हुआ था। दरअसल उन लोगों ने उस पिग को इसीलिए खरीदा था ताकि वो उस डीमन को उस पिग में ट्रांसफर कर सकें और उस डीमन को नष्ट कर सकें। फादर किम होली वाटर से एक क्रॉस बनाते हैं जिससे योंगशी खून की उल्टी कर देती है, जो सीधे मदर मैरी की फोटो पे जाके गिरती है और उस खून की उल्टी से 2 सांप बाहर आते हैं, जिसको देख के चोई एकदम घबरा जाता है। इसके बाद योंगशी होश में आती है। वो खून से पूरी तरह सन चुकी थी। देखने से लगता है कि योंगशी अब उस डीमन के कब्जे में नहीं है, लेकिन फादर किम जानते थे कि अभी भी योंगशी उस डीमन के कब्जे में थी। वो डीमन योंगशी की आवाज निकालता है ताकि उनको लगे कि योंगशी नॉर्मल हो गई है। लेकिन चोई देखता है कि फादर किम योंगशी का गला दबा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो डीमन अभी भी योंगशी के अंदर है। ये देख के चोई योंगशी को बचाने के लिए भागता है, जिसकी वजह से उसने नमक की लाइन को क्रॉस कर दिया था और उसको दिखाई पड़ता है कि फादर किम पोजेस्ड हो गए हैं और चोई फादर किम का गला दबाने लगता है क्योंकि वो उसे पोजेस्ड नजर आ रहे थे। कुछ टाइम बाद चोई अपने होश में आता है और उसको तब पता लगता है कि फादर किम पोजेस्ड नहीं थे, बल्कि योंगशी के अंदर के डीमन ने उसको धोखा दिया और वो अभी भी योंगशी के अंदर था। ये देख के चोई एकदम हड़बड़ा जाता है। वो वापस उस बेल को पाने के लिए उसके पास जाता है और तब उसको अपने हाथ पे हाथ महसूस होते हैं, जिसके बाद उसके हाथ पे वैसे ही काले दाग बनने लगते हैं जैसे कि फादर किम के शरीर पे थे। तब वो डीमन चोई से कहता है कि जाओ और दुनिया को बताओ कि तुमने इस रूम में कुछ भी नहीं देखा, बल्कि फादर किम एक पागल प्रीस्ट है। अब चोई के गले में भी वैसे ही निशान पड़ गए थे। जिसके बाद वो डीमन चोई की बहन की आवाज निकालता है और कहता है कि हेल्प मी। तब चोई को याद आता है कि कैसे उसने अपनी 9 साल की बहन की मदद नहीं करी थी और वहां से भाग गया था। डीमन चोई से कहता है कि जैसे तुम अपनी बहन को छोड़ के भाग गए थे वैसे ही यहाँ से भाग जाओ। चोई उस डीमन में खुद को देखता है, जिसको देखने के बाद वहाँ की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और ये देख के चोई एकदम घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। चोई वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि उसके हाथों पे जो निशान आ गए थे वो वापस से सही हो जाते हैं और उसको वहीं गली में खड़ी अपनी बहन नजर आती है। जब चोई को अपने बहन के साथ वो हादसा याद आता है और वो वापस जाने का फैसला करता है। इधर फादर किम को होश आ जाता है और वो बाहर बैठे होते हैं जब चोई वहां आता है और वो दोनों वापस अंदर जाके फाइट करने का डिसाइड करते हैं।
इस बीच हमें योंगशी के माता पिता भी दिखते हैं, जहाँ उसकी माँ फादर किम से कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और योंगशी के पिता फादर किम को उसके रूम में जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब रोक दो। लेकिन फादर किम ये सब रोकना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि योंगशी को इस डीमन से छुटकारा मिल जाए, इसलिए वो वापस योंगशी के रूम में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने उस पिग को वहाँ बांध दिया था और उसके सर को ब्लेड से काट देते हैं ताकि उसके सर से खून निकल सके, जिसकी स्मेल उस डीमन को मिल जाए और वो डीमन अपने आप को उस पिग में ट्रांसफर कर दे। वो लोग एक्सॉर्सिज्म वापस परफॉर्म करते हैं और इस बार फादर किम उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं। वो डीमन जोर से चिल्लाता है और फादर किम के कान से खून निकलने लगता है। वो डीमन जब चिल्लाता है तो उन दोनों की बॉडी पे वापस वैसे ही मार्क्स आ जाते हैं। फादर किम उससे उसका नाम पूछते हैं और वो डीमन अपना असली फेस रिवील करता है। वो डीमन अपना असली नाम बताता है और उसका नाम था मैल्फस। जिसके बाद फादर किम उसको योंगशी की बॉडी छोड़ने के लिए कहते हैं और वो डीमन योंगशी की बॉडी छोड़ देता है और खुद को उस पिग में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद योंगशी मर जाती है। योंगशी को मरा हुआ देख के फादर किम एकदम टूट जाते हैं क्योंकि वो योंगशी को मारना नहीं चाहते थे। अब चोई को उस पिग को पास के रिवर में डालना था, जिससे वो डीमन डिस्ट्रॉय हो जाता और हम देखते हैं कि उस पिग का रंग काले कलर में बदल जाता है, जिसपे चोई पवित्र स्कार्फ रखता है और इस डीमन को लेके वहां से भागता है। लेकिन एक पुलिस वाला चोई को रोकता है। तब उस पिग में से गुर्राने की आवाज आती है और पुलिस वाला पूछता है कि चोई के हाथ में क्या है। वो पुलिस वाला चोई को जाने नहीं देता क्योंकि वहां उन्हें योंगशी की बॉडी मिली थी और उन लोगों को लग रहा था कि फादर किम और चोई ने उसका मर्डर कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस वाला उसको जाने नहीं दे रहा था। लेकिन वो पिग जोर से चिल्लाता है और वहाँ के सारे लाइट बल्ब टूट जाते हैं, जिसके बाद चोई उस पिग को लेके वहां से भाग जाता है। चोई को भागता देख पुलिस उसका पीछा करती है। चोई हड़बड़ाया हुआ सड़क पे इधर उधर भागता है ताकि वो पिग को किसी तरह पास की रिवर तक ले जा सके। लेकिन वो पिग जोर से चिल्लाता है और कोशिश करता है कि चोई का किसी कार से एक्सीडेंट हो जाए। तभी रोड पे कुछ कारें आपस में भिड़ जाती हैं और पुलिस जब वहां के देखती है तो चोई वहां से जा चुका था। चोई एक टैक्सी में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि वो उसको पास के रिवर तक पहुंचा दे। हम देखते हैं कि फादर किम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और फादर किम कार में बैठ के प्रेयर्स पढ़ रहे होते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर चोई को पास की रिवर तक पहुंचाने वाला होता है जब कार खराब हो जाती है। चोई बाहर निकलना चाहता है लेकिन डोर लॉक हो जाता है। वो डीमन जोर से चिल्लाता है और पीछे से एक कार उनकी कार को टक्कर मारने वाली होती है। टैक्सी ड्राइवर चोई को अंदर खींच लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो डीमन हर कोशिश कर रहा था कि चोई की जान चली जाए। वो टैक्सी ड्राइवर चोई से कहता है कि उसके चेहरे पे दाग पड़ने लगे थे। टाइम बीतता जा रहा था और चोई को किसी तरह उस रिवर तक पहुंचना था ताकि वो उस पिग को उस रिवर में डाल सके और उस डीमन को डिस्ट्रॉय कर सके। चोई किसी तरह उस रिवर तक पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो डीमन चोई को पूरी तरह पोजेस्ट कर रहा था। तभी चोई उस पिग के साथ उस रिवर में गिर जाता है और उधर एम्बुलेंस में हम देखते हैं कि योंगशी की बॉडी में हरकत नजर आती है और फादर किम के शरीर से वो दाग गायब हो गए थे, यानी वो डीमन डिस्ट्रॉय हो चुका था। चोई अभी भी जिंदा था और अब वो उस नदी से निकल के बाहर आता है। वो वापस उस ब्रिज पे जाता है जहाँ पे उसकी रोजरी छूट गई थी। वो अपनी रोजरी को उठाता है और वापस चला जाता है और यहाँ कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में बताया गया है कि डिमोनिक पोजीशन में एनिमल्स का रिएक्शन बहुत ही मायने रखता है और एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है। और इस मूवी में आप देखेंगे कि योंगशी के कमरे में, चाहे वो एक्सॉर्सिज्म के दौरान हो या फिर नॉर्मल डेज के दौरान, वहाँ पे कई सारी बिल्लियाँ, चूहे, कॉकरोचेस और कई तरह के कीड़े नजर आते हैं। यहाँ तक कि जब फादर किम और चोई हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर भी कई कौवे बैठे होते हैं। दोस्तों, इस मूवी में जो डीमन बताया गया है वो है मैल्फस। इसके बारे में मैंने टाइप्स ऑफ डीमन में बताया है। उस वीडियो को आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी सिंपल है और आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कोरियन हॉरर मूवी यानी के हॉरर मूवी द प्रीस्ट्स को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से कोरियन हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन चाह रहे थे और आपको पता है कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।